बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ यूपी पुलिस के लिए। तो 8वें प्रैक्टिस सेट का आज का हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। सभी विद्यार्थी को ध्यान दो बच्चों। आज का जो हमारे पास ये बच्चों सेट नंबर है बच्चों, हमारे पास ये सेट नंबर कितना है बच्चों, हमारे पास ये 8 है। और इसका बच्चों मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा। देखो इस सेट में बच्चों मुझे 10 क्वेश्चन आपको कराने हैं कंप्लीट, तो आप सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहें। अब बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, लिखेंगे 24 की पावर 21 प्लस 21 की पावर 23 प्लस यहाँ पर बच्चों 25 की पावर 24 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। देखो बच्चों इकाई अंक से आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन पहला ये है कि इसमें बच्चों इकाई का जो अंक है बच्चों वो क्या होगा, जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें लास्ट का देखो, मैंने आपसे बताया था बच्चों कि अगर संख्या का बेटा अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो बच्चों, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। अगर ऐसा नहीं है तो पावर को 4 से भाग देते हैं। अब इसका अंतिम अंक बच्चों देखो 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, तो इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों 4। और जब मैं इसे 21 को 4 से भाग करूंगा 4 पंजे 20, तो शेष पर कितना आ जाएगा 1 प्लस। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका अंतिम जो अंक है बच्चों वो कितना है 1। और मैंने आपसे कहा कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 कोई भी है बच्चों, तो हमारे पास इसका इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 1 ही होगा प्लस। इसका अंतिम अंक कितना है 5, उससे मैच करता है तो बच्चों 5 ही होगा। और 4 की पावर 1 का मतलब बच्चों 4, तो यहाँ पर बच्चों प्लस 1 और ये प्लस का 5, तो 4 और 1 5 और 5 कितना हुआ 10। और 10 में भी बच्चों अंतिम अंक कितना है 0, तो बच्चों हमारे पास पहले वाले सवाल का उत्तर बच्चों क्या निकल के आया बच्चों 0। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में बच्चों इकाई का जो अंक निकल के आया बच्चों वो क्या है बच्चों, हमारे पास 0 है। सभी विद्यार्थी यहां तक बच्चों कॉपी करेंगे। उसके बाद बच्चों आज का मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 0.39, उसके बाद बच्चों 39 और 39 के ऊपर बच्चों बार का साधारण भिन्न है। सवाल ये का साधारण भिन्न है। अब ये ध्यान से देखना बच्चों, ऑप्शन दिए गए बच्चों मेरे पास। पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों 11/39, उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 17/39, और सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 13/33, और डी ऑप्शन दिया है 15/33। ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा पूरा, तो मैंने बात बताया था कि जिस अंक के ऊपर बार होता है इसका मतलब वो अंक बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा ऐसा का ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ये 3939 और माइनस जिसके ऊपर जिन अंकों के ऊपर बार नहीं होता 3 और 9 के ऊपर बार नहीं है 39 के, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। और बटे में बेटा जितने अंकों के ऊपर बार होता है नीचे उतरे 9 बनते हैं, तो 2 अंकों के ऊपर बार है बच्चों, तो 2 ही क्या बन जाएंगे 9। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता बच्चों उतने नीचे क्या बन जाते हैं 0, तो हमारे पास ये 2 0 बने। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 3939 में से बच्चों अगर मैं 39 घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास बच्चों ये कितना निकल के आएगा 3900, और बटे में कितना है बच्चों 9900। दोनों 0 से 0 कट कैंसिल आउट हो गए। और बच्चों 3 के पहाड़े से 3 ही करना, 3 3 तिया 9, और 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो बच्चों मेरे पास जो सही उत्तर बचा क्या बना बच्चों 13/33, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों सी होगा। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर करता चलता हूं बच्चों। हाँ यहां तक सभी विद्यार्थी ने भैया देखो 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपके पास। अब मैं डस्टर यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए, मैं तीसरे वाले की ओर चलता हूं। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है,
यहाँ तक 2 क्वेश्चन बच्चों सभी बच्चों ने उतार लिए होंगे। देखो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास। सवाल नंबर तीसरा बच्चों आज का तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि 4/5 कॉमा यहाँ पर बच्चों 7/8 कॉमा 6/7 कॉमा 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लगाना है बच्चों। अब देखो हमारे पास बच्चों इसका पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बच्चों ये है कि 4/5 कॉमा 7/5, उसके बाद कॉमा 6/7 कॉमा 5/6। अगर मैं बच्चों बी ऑप्शन की बात करूंगा तो बी ऑप्शन है 5/6 कॉमा 6/7 कॉमा 7/8 कॉमा 4/5। मैं बच्चों सी ऑप्शन की बात करूंगा तो ये 4/5 कॉमा 5/6 कॉमा 6/7 कॉमा 7/8। मैं डी ऑप्शन की बात करूंगा तो 7/8 कॉमा 6/7 कॉमा 5/6 कॉमा 4/5। अब बच्चों हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दी गई भिन्न में कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बच्चों छोटे से बड़े की ओर। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई थी करने की कि अगर ये नीचे वाला पद हर बार ऊपर वाले से बच्चों क्या है बड़ा है तो वो ट्रिक काम कर जाएगी। हम इन दोनों का अंतर देखेंगे बच्चों, 4 और 5 का अंतर कितने का है, 1 का, और उस अंतर से मैं ऊपर वाले पद को 4 को भाग करूंगा, जब 1 से 4 को भाग करूंगा 4 ही आएगा। इन दोनों का जो बच्चों अंतर है वो कितने का है बेटा, देखो हमारे पास 1 का भाग करूंगा तो 7 ही आएगा। इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का तो 6 ही आएगा। इन दोनों का अंतर भी 1 का तो बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा। अब वो कह रहा है आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 4, और 4 किससे बना बच्चों, 4/5 से, कॉमा उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 5, और 5 किससे बना बच्चों, 5/6 से। उससे बड़ा कौन है 6, बना किससे बच्चों, 6/7 से। उससे बड़ा 7 बना किससे बच्चों, 7/8 से। तो अब इनमें से देख ली ये वाला विकल्प कौन सा है, 4/5। 4/5 इसमें नहीं है बेटा, 4/5 इसमें नहीं है। 5/6 स्टार्टिंग में इसमें नहीं है, तो 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, सी। तो मेरे पास कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, सी नंबर का विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो, उससे आगे बच्चों हम लोग चलेंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा भैया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखेंगे जरा अगला सवाल सभी विद्यार्थी। ये सवाल 3 बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे नंबर के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 की ओर। अब देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4। उसने क्या रखा कि 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का जो अनुपात दिया है बच्चों कि 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का जो अनुपात है बच्चों वो दे रखा उसने 3:4। आगे का उनका में से 15 है बच्चों। उनका जो में से दिया है, में से दिया है बच्चों कितना, बराबर में 15। तो वे संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल में पूछा कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमारे पास बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है हमारे पास 105, बी ऑप्शन है बच्चों 120, सी ऑप्शन है बच्चों 115 और डी ऑप्शन है बच्चों 110। अब सवाल में कहा गया बच्चों हमारे पास कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका में से कितना है 15।
देखो संख्याओं का अनुपात कितना है बच्चों, 3:4। और में से 15, में से क्या होता है बच्चों, जो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या काम करूंगा मैं, 15 की गुणा इसमें भी कर दूंगा बच्चों, तो 15 तिया 45, इस 15 की गुणा यहाँ भी करूंगा बच्चों, 15 चौका 60। तो संख्या क्या निकल के आ गई, 45 और 60। अगर मैं इनका योग करूंगा तो कितना आएगा, 105। ऑप्शन नंबर भैया ए बिल्कुल सही उत्तर है। 4 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 4वें सवाल के बाद मैं क्वेश्चन नंबर करूंगा बच्चों 5 की बात। यहां तक 4 क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं 5वें क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। सवाल नंबर जो 5 है हमारे पास, अब ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 3/4 कॉमा 9/10 कॉमा 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों हमारे पास। पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों 3/15, और बी ऑप्शन है बच्चों 3/80, और सी ऑप्शन है 1/15, और बच्चों डी ऑप्शन है 2/45। अब हमें ये बताना कि इनका जो बच्चों महत्तम समावर्तक क्या होगा, के व्युत्क्रम का। अब व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, उल्टा। अगर मैं इनका व्युत्क्रम लिखूंगा तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 कॉमा 10/9 और कॉमा बच्चों 16/15। इनका महत्तम पूछा है तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा बच्चों, में से, और नीचे वालों का बच्चों क्या निकलेगा, ले से। अगर लघुत्तम पूछता तो ऊपर का ले से और नीचे का बच्चों में से। अब जरा ध्यान से देखना, में से क्या होता है, जो सब में कॉमन। देखो 4 के पाड़े से 10 नहीं कटेगा, 2 के पाड़े से प्रति 1 कट जाएगा, तो कॉमन कितना हो गया बच्चों, 2 में से। अब देखो 3, 9, 15 का अगर मैं ले से निकालूंगा तो बड़ी संख्या 15 है, और 15 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे तो दोनों ना कट जाए, दोनों से। 15 का ना 15 9 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 भी 9 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी 15 से भी। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2/45, और 2/45 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, डी है। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे यहां तक। हमारे पास बच्चों 5 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर बच्चों 6 की। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा भैया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों में सवाल नंबर 6 की बात करता हूं। 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे हमारे पास कहा गया है कि यदि A/B/C बराबर 2:3:4 हो तो हमें बताना है बच्चों कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A किसके बराबर होगा। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है मेरे पास 8:9:16, बी ऑप्शन है 8:9:12, सी ऑप्शन है 8:9:24, और बच्चों डी ऑप्शन है 4:9:16, 4:9:16। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, हमारे पास दिया गया है कि A/B/C बराबर 2:3:4। तो हमें बताना है कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A क्या होगा। देखो बच्चों A की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 2, और B की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, अनुपात B की वैल्यू कितनी है 3 बटे में C की वैल्यू कितनी है 4, अनुपात C की वैल्यू कितनी है 4, और बटे में A की वैल्यू कितनी है बच्चों 2।
अब जरा यहाँ आवाज नहीं बेटा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना भैया, हमारे पास अब मैं इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास नीचे वाली जो वैल्यू है 3 4 2, अगर बच्चों में इन 3 4 2 का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना होगा बच्चों 12, इसका मतलब कितना आया कि 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12 अनुपात 4/2 गुणा 12। यहाँ पे 3 चौक बच्चों 12, 4 दूनी कितना बना 8, 4 तिया 12, 3 तिया कितना 9, 2 छंग 12, 4 छंग 24, कौन है हो 4 छंग कितना हो गया 24। यहाँ पे ध्यान से देखना 8 अनुपात 9 अनुपात कितना आ गया भैया 24, हमारे पास भैया ऑप्शन नंबर बच्चों सी। देखो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा भैया सी। 6 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। छठे नंबर के बाद बच्चों में सवाल नंबर बात करूंगा 7 की। 10 क्वेश्चन मुझे वीडियो में कंप्लीट कराने हैं बच्चों। देखो 6 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं, मैं बात करूंगा उसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों में 7वें नंबर के क्वेश्चन। अब 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। सवाल नंबर 7 नंबर ये है भैया, देखो ध्यान है सुनना भैया, लिखेंगे कि 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता, उन संख्याओं की प्रतिशतता, उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए, उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य का मतलब होता अंतिम अंक 4 है। कितना है 4 है। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है बच्चों 25, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है बच्चों 20। अब देखो ध्यान है सुनना, सवाल में कहा गया कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक कितना है बच्चों, हमारे पास 4 है। तो 1 से 100 तक की ऐसी संख्याएं देखो जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है। तो देखो हमारे पास भैया ऐसी संख्याएं जब तुम निकालोगे कि जैसे देख लो, हमारी बात सुन लो बच्चों, 1 का वर्ग तो 1 है, 2 का वर्ग 4 तो 2 के में 4 आया, 3 का 9, 4 का वर्ग 16 नहीं, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो इस तरह से करते करते कुल जो संख्याएं निकल के आ जाएंगी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो कुल संख्याएं ऐसी 100 तक में कितनी होंगी 20 होंगी, जिनका अंतिम अंक कितना होगा वर्ग में 4। इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो 20/100 और गुणा में कितना 100 से 100 कट गया, उत्तर कितना निकल के आया बच्चों 20। बात दोबारा समझे बच्चों, जब आप लोग ये संख्याएं निकालेंगे तो पहले 2 आएगी, 2 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 12 आएंगी, ऐसी संख्याएं करके देख लेंगे जिनका अंतिम अंक कितना होगा 4। तो ऐसी संख्याएं बच्चों कितनी होगी 20 होगी, और परसेंटेज वैल्यू उनकी निकालनी है तो 20/100 गुणा 100 तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे पास ये 20%। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग जी, यहां तक क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है बच्चों कि 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% का 1% बराबर में क्या होगा। अब यहां पर बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 0.025, बच्चों जो बी ऑप्शन है मेरे पास 0.0025, सी ऑप्शन है बच्चों 0.25 और बच्चों डी ऑप्शन है 0.00025।
ये हमें बताना है बच्चों कि हमारे पास कौन सा हमारा विकल्प इसका सही होगा। अब देखो, जब इस सवाल को बच्चों में सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1000 का मतलब गुणा और 25% का मतलब बटे में 100, का मतलब फिर गुणा 1/100, का मतलब फिर गुणा 1/100। यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये 0 कट गए भैया। अब उसके बाद देखो हमारे पास कितना बना, ये 25 ही गना 25 ऊपर और 100 ढाई कितना हो गया बच्चों, 1000। अब यहाँ पे 25 ही गना 25 और बच्चों 25 चौका 100 40, तो 1/40 जब मैं भाग करूंगा ऑप्शन नंबर बच्चों कितना प्राप्त होगा, पहला वाला, ये हमारे पास कटने के बाद आ जाएगा 0.025, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सभी विद्यार्थी भैया यहाँ तक कॉपी करेंगे। 8 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद भैया अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी कर लें। 8 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। उसके बाद बच्चों में सभी विद्यार्थियों ने यहां तक कॉपी कर लिया होगा बच्चों जी। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलूंगा बच्चों। अब देखो सवाल नंबर 9 पे लिखेंगे भैया, 9 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों हमारे पास, वो 9 नंबर का सवाल ये है बच्चों कि 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी। अब देखो बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों कितना, 2 वर्ष, और बी ऑप्शन है 2 वर्ष 6 महीने, और बच्चों सी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे 3 वर्ष, और डी ऑप्शन है 3 वर्ष 6 महीने। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे, सवाल में कहा गया 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने वर्ष में 1331 हो जाएगी। रेट कितनी है, 10%। अगर मैं 10 के फ्रैक्शन बनाऊंगा बच्चों, तो 10 ही करना 10 10 ढाई 100, तो 10 से कितनी हो गई 11। कितने साल की बात है बच्चों, ये नहीं पता हमें। वही उसने पूछा कितने वार्षिक दर पर, कह रहा प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में, समय निकालना है। तो अगर मैं कम से कम 2 साल लूं तो 10 से 11, 10 का वर्ग तो 100, लेकिन हमें बनाना कितना 1000, और 1000 जब बनेगा, जब मैं 10 से 11 3 बार लिखूंगा, तो 10 ढाई 100 ढाई कितना हो गया बच्चों 1000, और 11 का घन कितना हो गया 1331। देखो 1000 से 1331 हो गई, 1 2 और कितने वर्ष में हो गई बच्चों, 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। यहां तक भैया सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं जी, सवाल नंबर 10। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों आज का। 9 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 पे ध्यान से देखना भैया, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, देखो उसने दे रखा है कि CI माइनस का SI, इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है बच्चों कितने रुपए, 300 रुपए। और जो रेट है भैया, रेट दे रखी है 10%। समय दिया है T कितना दिया है बच्चों हमारे पास 2 वर्ष। और राशि ज्ञात करनी है, मूलधन बच्चों हमें बताना है। ये
अब मेरे पास बच्चों पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो है मेरे पास 30,000 रुपए। उसके बाद जो बी ऑप्शन है बच्चों 30,500 रुपए। और बच्चों सी ऑप्शन है 31,000 रुपए। और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 31,500 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों में करूंगा कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। हमारे पास 2 साल की बात है तो फॉर्मूला होता है कि P बराबर डिफरेंस इनटू 100 की पावर 2 और बटे में R स्क्वायर। और ये डिफरेंस क्या होता है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। यहाँ पर मूलधन मुझे निकालना है, ये कितना दे रखा है बच्चों 300 रुपए गुणा 100 और बटे में R कितना 10%, 10 का वर्ग 100 से 100 कट गया तो बच्चों 300 ही करना कितना हो गया 300, 2 जीरो और बढ़ेंगे तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कितना निकल के आया बच्चों ए, यानी कि 30,000 रुपए। तो इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या निकल के आया बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों ए 30,000। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कंप्लीट कराने थे और सिपाही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी मैंने अब तक प्रैक्टिस सेट कराया, मैं आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट में डालता हूं, तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो को जरूर देखा करें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।